नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद तारिक बेगौर। आज हम यूपी के जिला गौतम बुद्ध के गांव धनकोर में खड़े हैं, जहां पे किसानों की एक लड़ाई चल रही है। किसानों के आंदोलन जारी है। जिस तरीके से आपने देखा, शंभू बॉर्डर पे पूरी तरीके से सील करके रखा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच आज 26 तारीख को यहाँ धनकोर के इन किसानों ने तय किया था कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसी बीच हमारे पास मीडिया प्रभारी राकेश कसाना जी बात करने के लिए मौजूद हैं। राकेश जी, पहले आपका धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रमेश कसाना, किसान एकता संघ। आप सभी भाइयों का आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार और राम राम कहता हूँ। रमेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरीके से आपका 378 दिन का पहला आंदोलन चला, उसके बाद 378 दिन के बाद वो आंदोलन रोक दिया गया, फिर 2 साल के बाद क्या ऐसी मजबूरी है कि आपको फिर से सड़कों पे निकलना पड़ा? ये सरकार इतनी झूठी और निकम्मी सरकार है, ये किसानों को गुमराह करती है। पिछले 13 महीने जब किसान आंदोलन पर बैठे थे बॉर्डरों पर, और सरकार ने उन्हें झूठ बोलकर उठा दिया और ये वाद खिलाफी किसानों के साथ की। जब किसान अपनी मांगों को लेकर उन्हें सरकार से पूछने के लिए दिल्ली कूच किया, तो सरकार ने बॉर्डर पर बड़े बड़े पत्थर, कील, गड्ढे खोद दिए गए और किसानों पर आंसू गैस के गोले चला दिए गए। ये सरकार तानाशाह बन रही है और ये हिटलर शाही सरकार जो है, थोड़े दिन अब 2024 में किसान इसे उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से पहले भी 700 कुछ किसानों की जान चली गई, आज भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो किसान इतनी मजबूरी के बाद भी क्यों वो सड़कों पे खड़े हैं? उनको तो सरकार के साथ बातचीत करने के बाद समझौता कर लेना चाहिए। देखो, किसान अपनी बात करने के लिए ही दिल्ली बॉर्डर आ रहे थे, लेकिन सरकार उन्हें आने नहीं देना चाह रही, तानाशाही दिखा रही है। अगर ये इतने बड़े बड़े पत्थर बॉर्डरों पर लगाए हैं, चीन के बॉर्डर पर लगा हुए हैं, बाहर जो अपने देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर लगा, ये तो अपने देश के किसान हैं और अपने देश में आने जाने के लिए स्वतंत्र है। कहीं भी किसान आ सकता, जा सकता, लेकिन ये सरकार उन दमनकारी नीतियाँ अपना रही है और किसानों को रोकना चाह रही है, उनकी बात सुनना नहीं चाह रही। जी बिल्कुल। जिस तरीके से कुछ दिन पहले भी आपने दादरी के अंदर एक बड़े पैमाने पे लोग निकले थे, बड़े बैरिकेड वगैरह तोड़े गए, उसके बाद भी रुक गए, और उसके बाद 26 को किसानों ने ये तय किया था कि इस यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। देखो, किसान आंदोलन करने के लिए तैयार है, तत्पर है। पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। जैसे दादरी की बात कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली बॉर्डर के लिए उन्होंने कूच किया था। पूरी सरकार हाल ही पूरे दिन जाम रहा है, इससे आम लोगों को भी परेशानी होती है। सरकार किसानों की बात सुन ले, वे सद्बुद्धि की सरकार में आ जावे, और नहीं तो ये जो किसान है ना, ये सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। किसानों के अंदर ये इतनी किस चीज़ की ताकत है? जैसे सीमेंट के बैरिकेड हैं, उनसे नहीं डर रहे हैं, लोहे के कील सड़कों पे नोचे गए हैं, फिर भी किसान उस जोश के साथ बैठे हैं, जज्बे के साथ बैठे हैं। हाल ही में 1-2 दिन पहले एक नौजवान की जान चली गई। किसान के अंदर ताकत, किसान देसी अनाज उगाता है, देसी घी खाता, देसी दूध पीता है, और ये जो देश के जो बैठे हैं शहरों में बड़े बड़े लीडर, ये थैली को दूध मार रहे हैं। इनमें ताकत, किसान में ताकत है। किसान तो पहाड़ को चीर कर उसे उपजाऊ बना देता होता है। पत्थर कुछ नहीं है किसान के सामने। किसानों ने बहुत बड़े बड़े यंत्र है किसान के पास, उखाड़ देंगे। जिस दिन मन में किसानों ने ठान ली, उस दिन ये बॉर्डर पार करके दिल्ली में घुस जाएंगे। अब किसानों की भी दर्जन मांगे, 13 मांगे किसानों की, तो ऐसा हो सकता है कि 5-6 पे जाके किसान की 5-6 सरकार मान जाए, 5-6 किसान मान जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। देखो, सरकार पहल तो करे, सरकार माने तो सही। सरकार मानती ही नहीं है, वादे बड़े बड़े कर देती है, लेकिन ये किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। इतने सांड बाजार घूम रहे हैं आज के। एक खेत में किसान के में घुस जावे तो 4 बीघे फसल है, एक घंटा में नष्ट कर देते हैं। आय कहाँ दोगुनी होगी? आय तो ख़त्म होगी किसान की। जो लागत मूल्य है वो इतने बढ़ गए, DAP और इन सारी चीज़ों को लगा के हमारी जो लागत है वो ज़्यादा होगी, पैदावार हमारी कम हो गई है। तो किसान घाटे का सौदा है, किसानी करना था। सरकार ने चार बार आपको बुलाया, 4 बार सरकार नाकाम रही इस मीटिंग में। अब 5वें राउंड के लिए फिर बुलाया गया। जिस तरीके से अर्जुन मुंडा ने 21 तारीख को ट्वीट करके कहा कि हम फिर से किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखो, ये हर बार बुलाते हैं। किसान कब मना कर रहा है कि भाई वार्ता नहीं करता? किसान की बात मान लो, किसान तो वहीं से वापसी चले जाएंगे। फिर रुकावट क्या? 4 बार आप क्यों 4 बार मिले किसान जाके, तो फिर रुकावट किस चीज़ की है? सरकार मानती नहीं है। जो मुद्दे हैं उनसे भटकाते हैं। वार्ता जब रहती है सकारात्मक नहीं करते, इधर उधर की बात करते हैं। किसानों के मुद्दों पे बात नहीं करते। वो किसानों के मुद्दे पे बात करें तो किसान की बात जो मांग है उन्हें मान लो, और किसान तो वहीं से वापसी हो जाएंगे। आज जिस तरीके से आपने एक बड़ा यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, जिस तरीके से किसान बैठे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें आज जो आपने यहाँ पे डिसाइड किया, उसमें आपने क्या सोचा? आगे का क्या विचार है आपके कि किस तरीके से आगे इस मार्च को किया जाए? पिछले 13 महीने भी हम गाजीपुर बॉर्डर पर बराबर डटे रहे। ये मातृशक्ति के गीत सुन रहे हो आप, भजन कीर्तन जो गा रही हैं, ये एक आगाज है।
हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जल्दी ही हम, अगर किसानों की बात नहीं सुनी जाती तो हम भी गाजीपुर बॉर्डर को घेरने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे पास राकेश कसाना जी, रमेश कसाना जी, माफ़ कीजिएगा, ये थे हमारे साथ रमेश कसाना जी। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट उमेद त्यागी जी, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये इस आंदोलन को देख रहे हैं। सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। को भी के माध्यम से भी सबका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपका हौसला भी अफजाई करना चाहता हूं कि आप जैसे चैनल वाले लोग एक मीडिया की जो छवि है उसे कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप ज़मीनी स्तर पर जाकर, गांव-गांव जाकर लोगों की मन की राय बाहर कैसे निकले, कैसे उन जो निचले तबके का व्यक्ति, किसान जो खेत में कार्य कर रहा है, जो मतलब जो 70% कामगार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनकी बात एक बड़े मंच तक नहीं पहुंच पाती, उसे आप नीचे से निकालकर ऊपर ले जाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जी बताएं। जी उमेद जी, बेहद शुक्रिया आपका। और ये हमें इस आंदोलन के बारे में बताएं कि जिस तरीके से आप नौजवान हो, पढ़े लिखे हो, फिर भी किसानी के साथ जुड़े हो, कितना प्यार है इस किसानी के साथ आपको? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि किसानी से जुड़े हो। देखो, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मैंने खेती को बहुत करीब से देखा है। भले ही मैं आज एडवोकेसी के पेशे में हूं, प्रोफेशन मेरा वकालत है, लेकिन जितना मेरा लगाव वकालत से है उससे कहीं ज़्यादा मेरा लगाव खेती से है। चूँकि मैंने बचपन से अपने बाप के साथ खेतों में कमाया है, अपने बाप के साथ मैंने पशुपालन किया है और उस खेती के साथ साथ मैंने अपनी जो प्राइमरी शिक्षा है, जो शिक्षा का जो मुझे माध्यम मिला है, जहाँ से शिक्षा के लिए पैसे आते थे, जो स्रोत थे पढ़ाई के लिए, वो मुझे खेती से मिले हैं। खेती की बदौलत आज मैं वकालत के इस पटल पर पहुँचा हूँ। जी बिल्कुल, आपका ये कहना है कि जो भी सोर्स ऑफ इनकम था आपका वो इसी किसानी से था। और आज हम ये भी मानते हैं कि किसान एक बड़ी ताकत है। जिस तरीके से किसानों ने ये कर दिखाया शंभू बॉर्डर पे, इतने बड़े सीमेंटेड जितने भी उन बैरिकेड किया उसको वो अपने सामने कुछ भी नहीं मान रहे। और किसानों का, पंजाबियों का ये कहना है, सारे किसान यही कह रहे हैं कि ये बैरिकेड हम साथ दिल्ली लेके जाएंगे, इन पे हम खाना वाना बनाएंगे। तो क्या, किस तरीके से उसको देखते हो? देखो, मैं सर्वप्रथम तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और खासकर जैसे बहुत सारे किसान भाई होते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती है। उन्हें कुछ लोगों को लगता है कि जो किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो उनके वहम को, उनका जो शक है, यदि जानकारी नहीं, उसको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 19 है और 19(1) ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी जाने का, बोलने का, एकत्रित होने का अधिकार है। और वो अधिकार हमें किसी सरकार से खैरात में नहीं मिला है। उस अधिकार के लिए इस देश के 70% किसानों ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी और भी जो यहाँ जो कुरीतियाँ थीं उनसे लड़ाई की थी, तब ये अधिकार उनसे छीना था। और तब उस दौरान एक कल्पना की गई थी कि जब ये देश संविधान से चलेगा, जब इस देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होगा, तो इस देश में खुशहाली होगी, प्रत्येक किसान खुशहाल होगा, प्रत्येक नौजवान अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन उनके सपने को चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया है, बैरिकेड लगाकर और ये कील लगाकर। और रही बात किसानों की कि किसान, इस देश का किसान, वो तो शुक्र मानो आप कि इस देश के किसान के सामने इस देश के किसान के बच्चे को ही खड़ा कर रखा है। काश उस बैरिकेड के पास इस देश का नौजवान ना हो, वो पुलिस फोर्स ना हो और 2-2 हाथ इस नेता से होने लगे ना, तो दूध का दूध, पानी का पानी मात्र 2 दिन में हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह का हमारा भी शुरू से यही कहना है कि बैरिकेड के इस तरफ भी किसान है, उस तरफ किसानों के बेटे हैं। तो अगर किसान इतनी शांति से जा रहे हैं तो दिल्ली किसानों से क्यों डर रही है? दिल्ली किसानों को क्यों रोका गया? शंभू बॉर्डर पे हर एक बॉर्डर ऐसे सील किया गया है जैसे ये बहुत शिद्दत के साथ किसानों को रोका गया। तो दिल्ली क्यों डर रही है? देखो, डर का एक मकसद है, वो बड़े बूढ़ों की कहावत है कि चोर की डाढ़ी में तिनका। ये कहीं ना कहीं चोर है और इनकी चोरी उजागर ना हो जाए। वादा खिलाफी, पिछली बार जो आश्वासन इन्होंने दिया था किसानों को, जब घर लौटाया तो एक आश्वासन दिया था इन्होंने कि भाई हम आपकी जो मांगे हैं उन सारी मांगों को जो पूरी करेंगे, आप अपने घर लौट जाओ। किसान इनकी बातों पर एतबार करने के बाद अपने घर लौट गया और इन्होंने अपनी जो वादा खिलाफी जो करते आए हैं वो की। मजबूरन किसान को फिर दोबारा रोड पे आना पड़ा और वो चीज़ याद दिलाने के लिए कि जो आपने आपसे पूर्व में हमसे वादा किया था, आप उस वादे की खिलाफी कर रहे हो। और उस खिलाफी को याद दिलाने के लिए किसान फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ा। क्या आपको लग रहा है किसान ये फिर से उसी तरीके से लड़ाई लड़ेगा जिस तरीके से पिछले साल 2 साल पहले 378 दिन वो आंदोलन पे बैठा? अगर सरकार बात नहीं मानती है 6 महीने, साल या 2 साल, तो किसान इसी जोश जज्बे के साथ आपको लग रहा है कि बैठा रहेगा? बिल्कुल बैठा रहेगा।
कहते हैं ना कि ये सरकार ही ना रहेगी फिर। शेर हमले से पहले 2 कदम पीछे हटता है। तो हम पीछे हटे थे, किसान पीछे हटा था, तो उन्हें लगा था कि ये तो चलेगी, लौट के आएंगे ही नहीं। लेकिन हम पूरी दुगनी ऊर्जा के साथ दोबारा दिल्ली की तरफ कर रहे हैं। ऊर्जा हमें बिल्कुल कम नहीं है। पूरे देश के किसानों से बराबर संपर्क हो रहा है, सबसे वार्तालाप हो रही है। योजनाबद्ध तरीके से फिर दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, क्योंकि दिल्ली इस सरकार के बाप की नहीं है, इस देश के नौजवान की, इस देश के किसान की है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, इस देश के किसान ने कुर्बानी दी है। भले ही कोविड में आप देख लो, जब ये सरकारों के जितने भी नेता है ना, जब घरों में छुप गए थे, इस देश का किसान आगे आया था। इस देश की अजमत इस किसान ने बचाने का काम किया था। अब आपका अगला स्टेप क्या, अगला कदम क्या रहेगा? जैसे आज 26 को आपने एक रैली रोक दी गई है, तो आगे वाला आपका जो आज मीटिंग हुई है इस बड़े मंच पे, तो क्या संदेश दे रहे हो अपने लोगों को, किसानों को? लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि हमने सबसे संपर्क किया है कि पूरे देश का किसान एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। जब भी एक बड़े मंच से आह्वान हो तो उसमें पूरी जोर शोर के साथ हम पूरा दम लगाएंगे और इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे। जी, ये थे हमारे पास कुछ किसान लीडर जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने अपने आगे की सारी बताई कि किस तरीके से हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। मैं हूं मोहम्मद तारिक, कैमरामैन अंकुर पांडे के साथ।